नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, अगर आप अपने घर में टाइल लगा रहे हो, पत्थर लगा रहे हो, तो ऐसे में उसको नाप करके आपको लेबर को पेमेंट कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों आप सभी के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप टाइल या पत्थर लगा रहे हो तो ऐसे में आपने कोई रेट फिक्स किया होगा, जो भी रेट फिक्स किया होगा और उस हिसाब से आपको लेबर को पेमेंट करना है। तो आपको कैसे पेमेंट करना है, कैसे मेजरमेंट करनी है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कॉपी पेन के ऊपर लिख करके बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत बार लेबर हो गया, ठेकेदार हो गया, आपको मेजरमेंट में बेवकूफ़ बना करके ज़्यादा पेमेंट ले जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। ये दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और फटाफट दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, जितना टॉपिक से पॉइंट टू पॉइंट होगा दोस्तों उतना बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो मेरी थोड़ी सी दोस्तों आपको लिख के जब मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी, लेकिन दोस्तों एक बार वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप पूरा देख लोगे तो दोस्तों आपको ये 2 मिनट में 5 मिनट के अंदर दो निकालना सीख जाओगे। आप एक बार को रूप को मेजरमेंट करोगे और बता दोगे कि आपका इतना पेमेंट बना। लेबर को या ठेकेदार को बोल दो भैया तेरा इतना पेमेंट बना है और तेरे को मैं इतना ही पैसा दूंगा। ठीक है, फटाफट से दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर आ जाते हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पे हम कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप हमें देखना है कि टाइल एरिया कैलकुलेशन या फिर पत्थर का, कि टाइल हो दोस्तों या पत्थर हो, कुछ भी हो, अगर आपने यहाँ पे मेजरमेंट निकालना सीख लिया एक कमरे का तो दोस्तों उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो कभी भी। तो यहाँ मैंने टाइल का एग्जांपल लिया है, ऐसे में अगर आप पत्थर भी लगा रहे हो तो भी दोस्तों वो भी इसी हिसाब से निकलेगा आपका। तो यहाँ फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कमरा हमने लिया है मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी मेजरमेंट है यहाँ पे 10 फुट 4 इंच ये है और 12 फुट 6 इंच ये है। दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो 10 फुट 4 इंच ये है तो ये भी 10 फुट 4 इंच है। ये आपका ये भी आपका 12 फुट 6 इंच और ये भी आपका 12 फुट 6 इंच है। इसमें आप में हमने 3 फुट का ये दरवाजा दिया है। तो यहाँ पे अब आपने को अगर ऐसे में आपको कोई भी ऐसा कमरा हो सकता है, ऐसे में दोस्तों आप एक कमरे का निकालना सीख गए तो ऐसे में आप पूरे घर का 2 मिनट में निकाल लोगे। अब यहाँ पे ऐसी बात आ गई कि अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट ले लिया, यहाँ पे लेंथ जो ले लिया हमने वो आ गया 12 फुट यहाँ पे 6 इंच, जो आपको यहाँ पे लेंथ देख सकते हो आप 12 फुट 6 इंच। अब फिर यहाँ पे जो विड्थ हो गया दोस्तों वो आ गया 10 फुट 4 इंच। अब दोस्तों ये जो इंच है, यहाँ पे आपको बहुत बार लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। होगा क्या अगर जब आप इस इंच पे जाओगे तो यहाँ पे इस इंच को मेजरमेंट करने के लिए आपको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ना 12.5 ले लेंगे, लिख देंगे लोग 12.5 लिख देंगे, जो कि गलत है। बनी 12.6 लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 12.5 तो नहीं 12.6 लिख देंगे। अब यहाँ पे जैसे 10 फुट 4 इंच है तो यहाँ पे 10.4 लिख देंगे, जो कि बहुत गलत है। एक्चुअल में क्या है, ये फुट मेजरमेंट है और ये इंच में मेजरमेंट है। तो इसमें से ना आपको एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको इंच में कन्वर्ट करना पड़े या तो आपको फुट में कन्वर्ट करना पड़े। इसको ये ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों। इसको अगर आप गलती करोगे तो यहाँ पे आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मेजरमेंट बढ़ जाएगी तो पेमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपने यहाँ पे जैसे ही 6 को जब आपको फुट में 6 इंच को जब फुट में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 12 से भाग करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जब 12 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 फीट, 0.5 फीट आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे 12.5। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आ गया 10 फुट 4 इंच। जब 4 इंच को हम यहाँ पे फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, हमने यहाँ भी 12 से किया, हमने यहाँ भी 12 से किया, क्यों 12 से ही क्यों किया? तो 12 से हमने इसलिए किया क्योंकि एक फुट में यहाँ पे 12 इंच होते हैं। जब एक फुट में आपके 12 इंच होते हैं तो दोस्तों ऐसे में हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इंच को, तो वो फुट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आप नोट करके भेज सकते हो, इस बात को आप ध्यान रख सकते हो। तो ऐसे में जब आपने 4 इंच को अपने 12 इंच से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 0.33। तो ये 0.33 आ गया। अब हम यहाँ पे 10 फुट 4 इंच को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10.33। ये आपकी मेजरमेंट आ गई। यहाँ पे ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ की मेजरमेंट आ गई। ये आपको यहाँ तक आपको मेजरमेंट तो आपको समझ में आ गई। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, इंच को फुट में कन्वर्ट करना या फुट को इंच में कन्वर्ट करना, ये जरूर ध्यान दें। जब ये मेजरमेंट आप सही से कर लोगे तो उसके बाद आधा काम तो आपका यहीं हो जाता है। अब उसके बाद होता है कि आपके कमरे में स्कार्टिंग भी लगती ही है। चाहे आप वो टाइल लगवाओ चाहे आप पत्थर लगवाओ, तो स्कार्टिंग की मेजरमेंट क्या होगी आपकी, ये 12 फुट 6 इंच ये हो गया, 10 फुट 4 इंच ये हो गया, फिर आपका 12 फुट 6 इंच ये हो गया और फिर ये 10 फुट 4 इंच ये हो गया।
तो ये स्टार्टिंग की मेजरमेंट हो गई। अब स्टार्टिंग की मेजरमेंट बहुत जगह दो तरीके से ली जाती है, एक तो होती है आपकी रनिंग फुट में और दूसरा होता है दोस्तों स्क्वायर फुट में। स्क्वायर फुट में हम आगे चल के बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं रनिंग फुट में। रनिंग फुट में आपको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, इन चारों चीज को आपको प्लस कर लेना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये लेंथ आ गया था, ये विड्थ आ गया था, तो यहाँ पे लेंथ को पहले लेंथ 12.5 प्लस 12.5 प्लस 10.3 प्लस 10.33, आपको ऐसे ही इनको प्लस जब कर लोगे तो ये आपका आ गया रनिंग फुट 45.66, ये आपका रनिंग फुट आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे डोर साइज मैंने 3 फुट रखा था। अब यहाँ पे डोर साइज जब 3 फुट है तो 3 फुट का जो डोर साइज है वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये इस डोर के एरिया में तो आपका स्कार्टिंग लगानी होगा। अगर आप स्कार्टिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उसके लिए फोटो खींच करके भी यहाँ डालने की कोशिश करूंगा कि आपको डाल दूँ। स्कार्टिंग किसको कहते हैं, स्कार्टिंग जो होता है आपका 6 इंच का या 4 इंच का लोग दीवार के साथ में लगाते हैं और ऐसे में बताते हैं कि लगा करके कि वहाँ से क्या होता है, दीवार गंदी कम होती है नीचे नीचे की तरफ, तो वो स्कार्टिंग लगाते हैं। बहुत लंबे टाइम से लोग लगाते हुए आ रहे हैं। अगर आपने स्कार्टिंग लगाई है तो आपने किस रेट पर रनिंग फुट में दिया है, स्क्वायर फुट में दिया है, जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, अगर हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, अगर आपने ये पत्थर टाइल जो भी लगाया है उसको किस रेट में लगवाया है और आप कौन से स्टेट में हो, कौन से स्टेट से हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लेके कमेंट करें तो हमें भी हेल्प हो जाएगी, प्लस दोस्तों और भी जो व्यूवर्स हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, आपका हर एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर करें और दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब फटाफट से आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल स्टार्टिंग एरिया जो है आपका, अब यहाँ की देख सकते हो, आपको यहाँ 45 में 0.66 में से आपको 3 फुट आपको माइनस करने के बाद ये आपका स्टार्टिंग आ जाएगा 42.66, ये आ गया रनिंग फुट, ये आपका रनिंग फुट में आपका स्टार्टिंग आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं स्टार्टिंग की हाइट जो है, हमने जो स्टार्टिंग का, ये तो हमने लंबाई ले ली सिर्फ, हमने ऐसे 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 करके हमने ऐसे ऐसे करके हमने इसकी लंबाई ले ली सिर्फ। अब इसकी हाइट जैसे मैंने बताई, कोई बहुत लोग 4 इंच का, बहुत लोग 6 इंच का लगवाते हैं, तो हमने इसकी हाइट ले लिया है वो 6 इंच ले ली है, जिसको हमने फुट में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 फुट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से जब हम डिवाइड किया हमने, तो ये आपका 0.5, जैसे जो कि मैंने आपको यहाँ ठीक यहाँ समझाया था वही चीज़ हमने यहाँ भी कर लिया, तो यहाँ पे 0.5 फीट आ गया। तो दोस्तों अब ये 5 फीट आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम डायरेक्ट आ जाते हैं रेट निकालने पे। रेट निकालने से पहले अब क्या होगा, आपको इसको इस कमरे का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालना कैसे निकालेंगे, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, मतलब इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि ये आमने सामने का बराबर है, ये आमने सामने का बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो यहाँ पे हमने वही, यहाँ पे लेंथ कितना था हमारा, 12.5 था लेंथ हमारा। अब उसके बाद हमारा विड्थ कितना था, यहाँ पे 10.33 हमारा ये विड्थ था हमारा। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 129.125 स्क्वायर फीट। ये हमारी मेजरमेंट आ गई। इस मेजरमेंट को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मेजरमेंट के को आपने ध्यान रखा। अब यहाँ पे आ जाएगा कि आप कॉस्ट ऑफ फ्लोर, मान लीजिए आपने जो फर्श का जो कॉस्ट है वो 14 रुपये के हिसाब से दिया, बहुत लोग इसको 13 रुपये, बहुत लोग 15 रुपये, बहुत लोग मतलब अलग अलग रेट देते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट होता है। आपने किस रेट से दिया ये बताना। हमने यहाँ साधारण 14 रुपये के रेट के हिसाब से दिया है। ये बहुत जगह मैंने 15 भी देखा है, अब बहुत जगह ये 20 रुपये भी देखा है। तो भी हमने ये 14 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने दिया, मतलब कि 1 स्क्वायर फुट का यहाँ पे लगेगा 14 रुपये, लेकिन यहाँ हमारा है 129.125 स्क्वायर फीट। ये इतना जो हमारा स्क्वायर फीट है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से तो ये आ गया हमारा लेबर रेट। ये मतलब कितना आ गया आपको, फर्श में आपका टाइल हो, जो भी पत्थर, हमने टाइल का एग्जांपल लिया तो टाइल का ही बताते हैं, टाइल लगाने का जो लेबर है वो आपका फर्श में वो आ गया आपका यहाँ पे 1807 रुपये, 1808 रुपये भी कह सकते हैं, 7.75 आ गया। अब यहाँ बात आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग का। आप स्टार्टिंग लगा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। अगर आप रनिंग फुट में लगवाते हो स्टार्टिंग, तो रनिंग फुट में लगवाते हो तो आपने मान लीजिए 14 रुपये के हिसाब से रनिंग फुट में दे दिया, जैसे आपने फर्श दिया उसी रेट के हिसाब से ये दे दिया। ये बहुत बार ये कम भी होता है, बहुत बार ज़्यादा, नॉर्मल जो फर्श होता है उससे कम रेट होता है, 1-2 रुपये या फिर ज़्यादा भी होता है कभी कभी। तो ये आपने किस रेट पर रनिंग फुट में करवाया है, तो आप मुझे बताएंगे आपने किस रेट में दिया है। तो हमारा जो यहाँ पे जो रनिंग फुट में ये जो लेंथ थी, मेजरमेंट थी, ये हमारी कितनी थी, ये आप यहाँ पे जैसे हमने निकाला था, ये हमने निकाला था, तो इसको गेट माइनस करने के बाद आया था 42.66। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट को। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारा रेट आ गया 597 रुपीज़।
इतने में आपका स्टार्टिंग लगेगा रनिंग फुट में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर फुट में। अगर स्टार्टिंग का आपको प्राइस निकालना है स्क्वायर फुट में तो आपको कैसे निकालोगे? स्टार्टिंग का अगर आपको प्राइस निकालना है स्क्वायर फुट में तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका जो 42.66 ये क्या था? स्टार्टिंग का लेंथ था। और इसकी हाइट क्या थी स्टार्टिंग की? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे आया था 6 इंच रखी थी हमने हाइट, जब उसको हमने 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 0.5। तो ये वही इसकी हाइट थी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया स्क्वायर फुट में आपका 21.33 स्क्वायर फुट। इतना स्क्वायर फुट जो है आपका ये आ गया आपका मेजरमेंट। जब स्क्वायर फुट में आ गया तो आपने मान लीजिए यही 14 रुपये के हिसाब से आपने यहाँ पे प्राइस दिया था, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 298 रुपीज़, 298.62 रुपीज़। ये आ गया आपका ये स्क्वायर फुट में प्राइस। स्टार्टिंग का प्राइस यहाँ पे हमने रनिंग फुट में भी बता दिया और यहाँ पे हमने स्क्वायर फुट में बता दिया। आपने जिस हिसाब से दे रखा हो उस हिसाब से आपने इसको निकाल सकते हो। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा दोस्तों देखने में यहाँ पे, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल प्राइस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग फुट में जो आपका स्टार्टिंग अगर आपने ली है तो यहाँ पे आप उसको रनिंग फुट का प्राइस लगा के जो रनिंग फुट का हमारा प्राइस निकला था वो ये था, और फ्लोर का जो लेबर कॉस्ट निकला था वो ये था। तो हमने इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर दिया रनिंग फुट वालों को और इसको, तो ये का आपका 2404 रुपये आपका लगेगा। अगर आपने स्टार्टिंग स्क्वायर फुट में दिया है तो आपका यहाँ पे 2106 रुपये आपका लगेगा, 6 रुपये 7 रुपये जो मान लीजिए लगेगा। तो ऐसे में इतना पैसा इसमें मुश्किल से 300 रुपये का डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने किस हिसाब से दिया है। अब यहाँ पे देखने में आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर उसे सिर्फ मैं 2 से 3 लाइन में ख़त्म करूँगा तो उसको सिर्फ ऐसे करूँगा कि आपको जब भी निकालना है तो आपको कमरे का लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस आपने जो भी रेट जिस भी रेट में आपने दिया है काम अपना, तो उस रेट से आपको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी कमरे का आपका साइज आया उससे कमरे का जो एरिया आया उस एरिया से आपको मल्टीप्लाई कर देना है रेट को, आपका तुरंत आपका निकल के आ जाएगा प्राइस। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसके बाद हमारी आ गया एरिया से हमारा आ गया, फिर हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस तो आ गया प्राइस। और अगर आपने स्टार्टिंग का प्राइस निकालना है तो ऐसे ही रनिंग फुट में निकालना है तो एक बार प्लस चारों साइड की एक बार प्लस कर लो। तो अगर ये मान लो चारों साइड ये 10-10 फुट के होते तो ये 40 फुट हो जाता। फिर आपको दरवाजा आपने कितना फुट का रखा है उसको माइनस करके आप ये निकाल लेते। तो ये इतना ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। बस आपको एक बार देखना है, एक बार ध्यान से अगर आप देख लोगे समझ लोगे तो आप आराम से इसको आप अपने किसी भी कमरे का पूरे घर का रेट निकाल के अपना लेबर को पैसे देना आप सीख जाओगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा। वीडियो आपको नहीं समझ में आई एक बार में तो प्लीज़ एक बार और रिपीट करके देखें, गारंटेड है आपको एक बार अगर ये वीडियो समझ में आ गई तो आपको दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि आपको कैसे लेबर को पेमेंट करनी है मेजरमेंट करके। चलो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद जय भारत।